Good morning, students. Today I am going to teach about Session 6 Internet Security, the second video of this session. Okay, Internet Security. My first topic, confidently of information. Confidently means होता है सीक्रेट. ओके, मीन्स कि जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो अपने इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना चाहिए. ओके, इस इंटरनेट इज़ अ पब्लिक प्लेटफॉर्म. मोस्टली द साइट you visit, the things you search on it, the posts that you put on social networking sites are all visible to public. मीन्स कि इंटरनेट क्या है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है. हम कोई भी साइट जब विज़िट करते हैं तो उस पर हम कुछ सर्च करते हैं, कुछ भी पोस्ट करते हैं. जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट है, उस पर हम क्या करते हैं कि कुछ भी पोस्ट करते हैं. ओके, तो वो विजिबल होता है, कोई भी सीन कर सकता है. सपोज़ कि हमने फेसबुक पे एक फ़ोटो डाला तो क्या होता है कि सब पब्लिकली वो फ़ोटो पोस्ट होता है, सब लोग देखते हैं. बट हम चाहे तो उसे हाइड कर सकते हैं. ओके, तो वैसे ही बता रहा है कि हमें कोई भी जब इंटरनेट यूज़ करना चाहिए या फिर कोई भी सोशल साइट्स यूज़ करना चाहिए तो सीक्रेटली यूज़ करना चाहिए. ठीक है, कॉन्फिडेंटली यूज़ करना चाहिए. अपनी इन्फॉर्मेशन को हमें सीक्रेट रखना चाहिए. जैसे कि यहाँ इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि आप जो है क्रेडिट हिस्ट्री, बैंक डिटेल्स, ईमेल्स, ये सब हमें क्या करना चाहिए, डू नॉट वांट टू मेक पब्लिक. ये पब्लिकली नहीं रखना चाहिए, हम इसे क्या करें, हाइड कर दें. अगर सपोज़ कि हम अपने ईमेल आईडी में मोबाइल नंबर डालते हैं या कोई सोशल साइट पे मोबाइल नंबर डालते हैं तो हम हाइड कर सकते हैं. ठीक है, या फिर बैंक डिटेल वगैरह है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, सेव करके हाइड करके रख सकते हैं. या तो फिर हमें पॉसिबल हो तो हम डालें ही ना. ओके, एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस टू इंश्योर कॉन्फिडेंटली ऑफ इंफॉर्मेशन. Computers, networking, internet, these all are invisible. You cannot avoid these are modern age tools. कि आजकल जो है कंप्यूटर, इंटरनेट जो है या नेटवर्किंग, इन सबको अवॉइड नहीं कर सकते हम. ये जो मॉडर्न एज है उस एज में हम क्या कर सकते हैं, इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर जगह सिर्फ कंप्यूटर का ही यूज़ हो रहा है, इंटरनेट का ही यूज़ है. किसी भी शॉप पे, किसी भी स्कूल में, ठीक है, या कोई भी हमारे घर का भी कोई काम है तो हम उस क्या करते हैं कि मोबाइल का यूज़ करते हैं, नेट का यूज़ करते हैं. तो इसे हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते हैं. ओके, बट हमें क्या करना होगा कि अपनी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखना होगा. हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी कि हम क्या करें कि अपने इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करके रखें. ठीक है, सीक्रेट रखें. ओके, यूज़ फायरवॉल वॉट एवर पॉसिबल. देखिए इसमें क्या बता रहा है कि हम कैसे सिक्योरिटी डाल सकते हैं अपने इन्फॉर्मेशन में. ठीक है, फायरवॉल का यूज़ कर सकते हैं. फायरवॉल क्या है कि फायरवॉल जो है वो नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है. ओके, हमारा सिस्टम और नेटवर्क के बीच का क्या है, ये सिक्योरिटी रखता है ये. ठीक है, योर सिस्टम मस्ट बी सिक्योर्ड सच दैट ओनली ऑथेंटिक यूजर्स कैन कनेक्ट टू इट. फायरवॉल इज़ वन ऑफ वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर दिस. देखिए, फायरवॉल इज़ अ प्रोग्राम द मॉनिटर्स ऑल कम्युनिकेशन एंड ट्रैप्स ऑल इल्लिसाइट पैकेट्स. ओके, इल्लिसाइट मीन्स होता है कि इल्लीगल. ठीक है, जो भी इल्लीगल वर्क हो सकता है, हमारे सिस्टम पे कोई हैक कर सकता है, हमारे पासवर्ड को कोई हैक कर सकता है, तो उससे क्या कर सकते हैं हम हैं कि
प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, हम फायरवॉल का यूज़ करके इलीगल वर्क को रुकवा सकते हैं, मतलब अपने साथ होने वाले इलीगल काम को हम कम करवा सकते हैं और उसको सिक्योरिटी दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल ब्राउज़र सेटिंग टू ब्लॉक ट्रैकिंग। अब देखिए, हमें कंट्रोल करना होगा जो ट्रैक करते हैं लोग सिस्टम को, मैसेज को, और आपका जो भी आईडीज़ हैं उनको अगर जो ट्रैक कर लेते हैं उनसे क्या करना होगा हमें कि सेटिंग करनी होगी और उससे सिक्योर रहना होगा। यू ऑलरेडी नो दैट वेबसाइट कैन ट्रैक योर सफरिंग ऑन देयर साइट बाय आईपी एड्रेस। कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि वेबसाइट को ट्रैक किया जा सकता है, ओके, आईपी एड्रेस के थ्रू एंड रिलेटेड सिस्टम इन्फॉर्मेशन। और आईपी एड्रेस के थ्रू जो है हम सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ओके, इंक्लूडिंग सिस्टम नेम्स एंड इंटरनेट सिस्टम एड्रेस। जैसे कि उस सिस्टम का नाम जान सकते हैं, सिस्टम इंटरनेट और नेटवर्क एड्रेस जान सकते हैं। यूनिकली आइडेंटिफाई योर कंप्यूटर, ओके, हम क्या कर सकते हैं, आप उस कंप्यूटर के बारे में जान सकते हैं। सर्च इंजन जनरली रिकॉर्ड योर क्यूरीज टुगेदर विद योर कंप्यूटर आइडेंटिफिकेशन, बिल्डिंग अ प्रोफाइल ऑफ योर इंटरेस्ट ओवर टाइम। कह रहे हैं कि सर्च इंजन जब एक सर्च इंजन है, हम कुछ भी सर्च करते हैं तो वो रिकॉर्ड रखता है, ओके, क्या रखेगा ये कि रिकॉर्ड रखता है अपने पास कुछ भी सर्च करते, लाइक दिस। जैसे आप खुद मोबाइल गूगल यूज़ करते हो अपने मोबाइल में, तो आपको क्या होता है, हिस्ट्री आप देखते हो, ठीक है, हिस्ट्री में सब कुछ स्टोर होता है। हम चाहे आज तो आज हमने यूज़ किया, कुछ भी सर्च किया, अब नेक्स्ट डे अगर हमें देखना है कि मैं जब कल जो यूज़ की थी, जो सर्च की थी, उसे फिर से फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, हिस्ट्री से जा कर के वो चीज़ ले सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि इसके लिए सिक्योरिटी रखना होगा हमें, ठीक है, कि उसके थ्रू भी, हिस्ट्री के थ्रू भी कोई भी ब्लॉक हमारे सिस्टम को, हमारे नेटवर्क को कोई भी ट्रैक कर सकता है। यहाँ देखिए, टू मिनिमाइज दिस थ्रेड्स यू कैन टर्न योर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेटिंग। अब क्या कर सकते हैं, ब्राउज़र की सेटिंग से जो है कुकीज़ में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी उनको क्या कर लेंगे, वो उससे डिटेल ले लेंगे। कुकीज़ जो होता है वो एक स्मॉल मेमोरी होती है जिससे हम जब कुछ भी नेट पे सर्च करते हैं तो वहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है, स्टोर होता है। तो ये क्या है कि कुकीज़ के थ्रू भी कोई भी पर्सन जो है हमारे जो भी हमने सर्च किया है, जो भी हम सपोज़ कि मैं अपना ईमेल आईडी ओपन की, ठीक, तो ईमेल आईडी जब ओपन करूँगी तो उसमें पासवर्ड भी डालूँगी, तो पासवर्ड आईडी जब डाली हूँ तो सब हर सारी इन्फॉर्मेशन कुकीज़ में स्टोर होगी, ठीक है। ये एक छोटा सा स्पेस है, स्पेस एरिया होता है, वो कुछ समय के लिए होता है। जैसे जैसे हम कुछ भी सर्च करते हैं ना, तो पीछे का हटता जाता है और आगे का स्टोर होता जाता है। तो क्या होगा कि कुकीज़ में वो इन्फॉर्मेशन हमारा ईमेल आईडी पासवर्ड क्या हुआ स्टोर हो जाएगा। तो अगर कोई भी चाहे तो उसे क्या कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, ठीक है, वहाँ से ईमेल आईडी के पासवर्ड को भी पा सकता है, आईडी को भी पा सकता है। इसलिए जो है हम जब ईमेल आईडी को यूज़ करें तो सिक्योरिटी के साथ यूज़ करें, ठीक है, उसमें सेटिंग्स लगाएं। जब हम सेटिंग यूज़ करेंगे तो जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन है वो शो नहीं करेगा, वो हाइड रहेगा, ओके। अब देखिए, जैसे यहाँ ब्राउज़ प्राइवेटली वॉट एवर पॉसिबल, मतलब जितना भी पॉसिबल हो सके हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखना है, ओके। टू अवॉइड द ट्रैकिंग बाय वेबसाइट, हमें अवॉइड करवाना है कि कोई भी हमारी वेबसाइट को ट्रैक कर सके, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ देखिए, दिस वे वेबसाइट वुड नॉट बी एबल टू स्टोर कुकीज़ ऑन योर कंप्यूटर। अगर हम इंटरनेट पे प्राइवेटली यूज़ करते हैं कुछ भी, ठीक है, और उसको सिक्योरिटी कर रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यू वुड नॉट बी एबल टू स्टोर कुकीज़ ऑन योर कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर में हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी हिस्ट्री जो है वो स्टोर नहीं होगी कुकीज़ में, ठीक है, क्योंकि हमने उसमें सेटिंग लगा दिया है कि कुकीज़ में कुछ भी स्टोर ना हो, जिससे कि कोई भी हैकर, ट्रैकर जो उसको ट्रैक नहीं कर सकता है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है बी केयरफुल वाइल पोस्टिंग ऑन इंटरनेट। देखिए, हमें केयरफुल रहना है, कुछ भी कोई भी पोस्ट हम जब इंटरनेट पर पोस्टिंग करते हैं तो, ठीक है, कोई भी फ़ोटो हम पोस्ट करना मीन्स होता है कि फ़ोटो को अपलोड करना,
ठीक है, या कोई भी इंफॉर्मेशन को अपलोड करना, कोई मैसेज को अपलोड करना ही पोस्ट कहलाता है। कहाँ पे? सोशल साइट पे। देखिए, यू शो नो दैट पोस्टिंग इज़ पब्लिक। कह रहा है यू शुड नो, मतलब आप जानते हैं कि आप जो भी हम कुछ भी हम पोस्ट करते हैं वो क्या होता है? पब्लिकली होता है। फेसबुक पे एक इमेज भी डालेंगे तो वो पब्लिकली होगा। ओके, व्हेन यू पोस्ट एनीथिंग टू पब्लिक इंटरनेट सच एज सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट पे हम जो भी डालते हैं वो क्या हो जाता है? पब्लिकली हो जाता है। जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, न्यूज़ ग्रुप, मेलिंग, चैट रूम, ये सब क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। इस पे जब कुछ भी हम पोस्ट करते हैं तो पब्लिकली होता है। तो हमें बी केयरफुल रहना है, ठीक है, कि हम कुछ भी अगर पोस्ट कर रहे हैं तो पब्लिकली ना हो। ओके, जैसे कि हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स जो है, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस, बैंक डिटेल, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ये सब हमें पब्लिक इंटरनेट साइट पे नहीं डालना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इंश्योर सेफ साइट वाइल इंटरिंग क्रूशियल इंफॉर्मेशन। ओके, बता चुकी हूँ मैं कि क्रूशियल मीन्स होता है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, समटाइम्स यू हैव अ नीड टू प्राइवेट योर क्रूशियल इंफॉर्मेशन। क्या कह रहा है कि कभी कभी हमें ज़रूरत होती है कि हम अपने इन्फॉर्मेशन को, अपनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखें। ठीक है, अपने पर्सनल डिटेल को, बैंक डिटेल को हमें क्या करना चाहिए? प्राइवेटली रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट बी अप्लाइंग ऑनलाइन टू रजिस्टर फॉर एन इंश्योर एग्ज़ाम। जैसे हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए थ्रू लेजिटमेट साइट दैट आस्क योर पर्सनल डिटेल्स। अगर कोई साइट हमारा पर्सनल डिटेल मांग रहा है तो इन सच केस इंश्योर दीज थिंग्स। हमें क्या इंश्योर होना चाहिए? देखिए आगे देखते हैं कि टाइप द यूआरएल ऑफ द वेबसाइट एड्रेस। जब हम यूआरएल डालते हैं किसी वेबसाइट का, ठीक है, ऑफ द ब्राउज़र ऑन योर ऑन, डू नॉट क्लिक ऑन लिंक दैट टेक टू दिस वेबसाइट। हमें लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि हमें एड्रेस को किसी भी यूआरएल को खुद ही टाइप करके ओपन करना चाहिए। ठीक है, डू नॉट कॉपी एंड कट। किसी भी लिंक को कट कॉपी करके यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा याद रखना है कि हमें क्या करना है कि यूआरएल को टाइप करना है। टाइप द यूआरएल ऑन योर ऑन इन द एड्रेस बार ऑन द वेब ब्राउज़र। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे डालते हैं ना www. यहाँ हम डालेंगे www.sciencelab. जो भी है, या school.com। तो हमें ये नहीं कि हम कहीं पे है तो उसको कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है, लिंक को, ऐसा नहीं, या लिंक को ओपन कर लेंगे, ये नहीं करेंगे। हम खुद से वहाँ डालेंगे www.school.com डाल करके यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इससे जो है हमारा, हम सिक्योर रहेंगे, सेफ रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जैसे बता रहा है कि इंश्योर दैट द एड्रेस कंटेन HTTP एंड पैडलॉक साइन। अब देखिए पैडलॉक साइन भी होता है, जैसे कि मैं यहाँ इमेज में आपको दिखा रही हूँ, कई वेबसाइट्स में होते हैं। यहाँ देखिए कि सिक्योर लिखा हुआ है, ये देखो पैडलॉक, ठीक है, सिक्योर है। यहाँ पे बता रहा है आपको कि ऐसे वेबसाइट जहाँ हम एड्रेस लिखेंगे उसके सामने लिखा होगा सिक्योर और लॉक बना होगा। मीन्स कि ये हमारा क्या है? ये वेबसाइट लॉक है, सिक्योर है। देखिए योर इन्फॉर्मेशन एग्जाम्पल पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड नंबर इज़ प्राइवेट। तो क्या होगा इसमें कि प्राइवेट होगा, तो इसका मतलब सिक्योर है, तो बेस्ट है। अब यहाँ देखिए स्कूल लिखा हुआ है, यहाँ पे स्कूल, तो यहाँ पे क्या है? नहीं है, क्वेश्चन वो लगा हुआ है, ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका लॉक नहीं है, ये सिक्योर नहीं है। तो हमें ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पे हमें ईमेल आईडी, बैंक डिटेल अगर डालना है तो ऐसा हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है, हमें ध्यान देना होगा कि सिक्योर कनेक्शन हो हमारा। ओके, नेक्स्ट है केयरफुली हैंडल ईमेल्स। हमें क्या करना चाहिए कि केयरफुली जो है ईमेल को हैंडल करना चाहिए। वाइल ओपनिंग एन ईमेल मेक श्योर दैट यू नो द सेंडर। मतलब कि कोई भी अगर सपोज़ कि मेल भेजता है तो हमें क्या करना चाहिए कि ये उस मेल को पहले हमें देख करके समझ जाना चाहिए कि क्या है, किसने भेजा है, कैसा मेल है, क्योंकि वो ऊपर में टाइटल वगैरह लिखा होता है तो मालूम हो जाएगा, या भेजने वाले के एड्रेस से मालूम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि कभी कभी क्या होता है कि मेल्स
इधर उधर के मेल्स आ जाते हैं, जिससे कि आपको पता नहीं चल पाता कि कैसे मेल्स हैं, क्या है उसके अंदर, और हम उसको ओपन कर देंगे और कहीं डाउनलोड पूछ लेगा या ऐसा कुछ तो कर देते हैं, तो उसमें वायरसेस वगैरह आ जाते हैं। या फिर जो हैकर होते हैं वो एक कोई भी सॉफ्टवेयर बना करके और भेज देते हैं, और हमें लगता है कि कुछ नॉर्मल है या फिर कोई गेम्स का सॉफ्टवेयर है, हम उसको ओपन करके डाउनलोड कर लेते हैं। तो क्या होगा कि जो एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में आ जाएगा, तो हमारे सिस्टम की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसे क्या करेगा, जो हैकर होगा उससे हैक कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि जब कभी भी ईमेल्स ओपन करें, ठीक है, ईमेल्स हम जब ओपन करें, मैसेज को हमें देखना है, कोई भी उसका अटैचमेंट हो, उसका अटैचमेंट जब कोई भी हो, हम अटैच ओपन करें कोई तो उसको भी ध्यान से ओपन करें। हो सकता है उसमें वायरसेस हो या उसमें हैकर की कोई प्लानिंग हो। ठीक है, तो ये ध्यान दे करके। नेक्स्ट है डू नॉट गिव सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन वायरलेस नेटवर्क। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। जैसे कि हमारे मोबाइल में नेट नहीं होता है तो हम वाईफाई कनेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, हॉटस्पॉट ऑन करवा लेते हैं। तो क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम घर में ही एक दूसरे से लेते हैं। या वाईफाई कनेक्शन आपको पता है कि रेलवे स्टेशन पे होता है, एयरपोर्ट्स पे होता है, ठीक है, और भी बहुत जगह हैं जहाँ पे इन सब की सुविधा मिलती है। तो हम क्या करते हैं कि वाईफाई, हम यहाँ रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं और वहाँ से हमने वाईफाई ऑन कर दिया और कुछ भी हम नेट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेट यूज़ करो, बट उससे प्राइवेट चीज़ ओपन मत करो। ठीक है, प्राइवेट चीज़ जैसे कि ईमेल आईडीज़, पासवर्ड हो गए, या फिर कोई अपना बैंक डिटेल का कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है, तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए, जिससे कि हो सकता है कि वो हैक हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट है अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर। अब देखिए, पब्लिक कंप्यूटर हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे हमें क्या होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ऑलवेज ट्राई नॉट बी यूज़ द पब्लिक कंप्यूटर स्पेशली इफ़ हैव टू डील विद योर क्रूशियल डेटा। जब हमें क्रूशियल डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा यूज़ करना है या उसके बारे में कुछ जानना है, तो पब्लिक कंप्यूटर यूज़ नहीं करना, मतलब कैफ़े वगैरह में जाके यूज़ नहीं करना है। ठीक है, बट इफ़ यू नीड अ वर्क अ पब्लिक कंप्यूटर, बट ज़रूरत पड़ गई कि आपको पब्लिक कंप्यूटर यूज़ करना है, तो द मेक श्योर दिस थिंग। तो हमें किस चीज़ से श्योर होना चाहिए, देखिए, ब्राउज़ प्राइवेटली फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले हम जब कोई भी ब्राउज़र ओपन करें तो प्राइवेटली ओपन करें। ठीक है, ऑप्शन होता है हमें प्राइवेट ब्राउज़ ओपन करने का, तो हम प्राइवेटली ब्राउज़ ओपन करें कि जिससे कि हिस्ट्री उसका सेव ना हो। ठीक है, या उसकी इन्फॉर्मेशन को हम कहीं से कुकीज़ में वो सेव ना हो। डोंट सेव योर लॉग इन्फॉर्मेशन। और बार बार पूछता, जब कभी भी हम ईमेल्स आईडी जब लॉगिन कर लेते हैं तो पूछता है कि सेव और नेवर। ओके, सेव करना है कि नेवर करना है, तो हमेशा नेवर करें, सेव नहीं करना चाहिए इन्फॉर्मेशन को। अदरवाइज जो उस सिस्टम में मेल आईडी सेव हो जाएगा, और जब भी कोई भी दूसरा पर्सन आएगा और आप अगर मेल आईडी खोलना होगा तो जीमेल ओपन करेगा, तो क्या होगा कि आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। नेवर सेव पासवर्ड वाइल वर्किंग अ पब्लिक कंप्यूटर। वही, ठीक है, सेम वही है कि हमें पासवर्ड भी सेव नहीं करना चाहिए, हम अपना लॉगिन सेव नहीं करना है, पासवर्ड भी सेव नहीं करना है। ओके, अवॉइड एंटरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इनटू पब्लिक कंप्यूटर। और वही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमें जो हो, हमारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसे हमें क्या करना चाहिए कि पब्लिकली नहीं यूज़ करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। डू नॉट लीव द कंप्यूटर अनअटेंडेड विद सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। ठीक, और कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जिसे कि हमें सिस्टम पे पब्लिकली सिस्टम पे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, नहीं कि वैसे ही खुला हुआ छोड़ के चले जाएं। ठीक है, सब कुछ क्लोज कर दे, सारा डेटा हिस्ट्री वगैरह डिलीट कर दे, तब वहाँ से हटना चाहिए। डिसेबल द फीचर ऑफ स्टोर पासवर्ड। पासवर्ड स्टोर होने का अगर फीचर ऑन है तो उसको ऑफ करके ही हमें कोई भी ईमेल आईडी ओपन करना चाहिए। ओके, प्रॉपरली लॉग आउट बिफोर यू लीव द सिस्टम। जब हमको सिस्टम को छोड़ना है, कंप्यूटर को छोड़ना, हमारा टाइम हो गया 1 घंटा आधा घंटा, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपरली लॉग आउट कर दे अपने सिस्टम को। ओके, ओके, इरेज हिस्ट्री एंड ट्रेसेस ऑफ योर वर्क। क्लियर हिस्ट्री एंड कुकीज़ मीन्स कि जब भी हमें कोई भी हम पब्लिकली सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि कुकीज़ को डिलीट कर देना चाहिए, हिस्ट्री को डिलीट कर देना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी मेजर्स ऑनलाइन।
मीन्स कि हम जब ऑनलाइन हमें क्या करना है, अपने सिस्टम को सेफ्टी रखना है। जब हम ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं कोई भी चीज़, मतलब नेट यूज़ कर रहे हैं, तो हमें सेफ़ रखना होगा अपने सिस्टम को। और सेफ़ रखने के लिए हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन का ही यूज़ करना होगा, मतलब कि हमें इंटरनेट का यूज़ करना होगा। ठीक है। देयर आर थाउजेंड ऑफ वायरसेस, क्या कह रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस हैं, बहुत ज़्यादा वायरस हैं। ठीक है। स्पाईवेयर एंड अदर मालवेयर करेंटली। ठीक है। स्पाईवेयर जो सॉफ्टवेयर है वायरस का है, मालवेयर सॉफ्टवेयर है वो भी वायरस है। ठीक। और वैसे ही कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए कि इन सब से अपने मतलब वायरसेस से हमें अपने सिस्टम को क्या करना है, सिक्योर करना है। एक्टिव प्रोटेक्शन, देखिए कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं। यूज़ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, हमें एंटीवायरस का यूज़ करना है। ठीक है। You need this program help to detect you eliminate and malware that snakes its way your onto your PC। ठीक है। मीन्स कि हमें सिस्टम में क्या करना होगा कि एंटीवायरस को डालना होगा, जिससे हमारा सिस्टम सिक्योर होगा। ठीक है। स्कैन ऑल योर सिस्टम फॉर एविडेंस ऑफ द वायरस। अब देखिए, जब हम सिस्टम में एंटीवायरस वो कर लेते हैं, अपलोड कर लेते हैं, सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं, तो एंटीवायरस हमारे पूरे सिस्टम को क्या करता है, स्कैन करता है और वायरस को ढूंढता है। डिसकनेक्ट एनी इन्फेक्टेड सिस्टम इमीडिएटली फ्रॉम योर नेटवर्क। और एक बात और, हमेशा हमें क्या करना होता है कि नेट के थ्रू सिस्टम को अपडेट करना होता है। सिस्टम मतलब कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसको अपडेट करना होता है। ठीक है। रीस्टोर द इन्फेक्टेड सिस्टम फ्रॉम द क्लीन बैकअप। और हमें हमेशा रीस्टोर, जैसे हमारे सिस्टम में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उसको बैकअप करके हमें सिस्टम को क्लीन कर लेना चाहिए। ठीक है। एंटीवायरस वेंडर शो दैट इंश्योर्ड सिग्नेचर डेटाबेस अप टू डेट। और क्या कह रहे हैं कि हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अप टू डेट करवाना होता है। ठीक है। मतलब उसको अपडेट करना होता है। हर मंथ में क्या करना होता है कि नेट कनेक्शन ले करके अपडेट करवाते हैं अपने सिस्टम, अपने सॉफ्टवेयर को। ठीक है। तो देखिए क्या है, डाउनलोड अपडेट्स रेगुलरली। ठीक है। न्यू वायरसेस एंड अदर मालवेयर emerge every day and your security software needs to know about them in order to provide full protection। कह रहे हैं कि एवरी डे जो है अलग अलग वायरसेस जो है, न्यू वायरसेस आते जा रहे हैं, तो हमें अपने सिस्टम को क्या चाहिए, ज़रूरत किस चीज़ की है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो हमें एंटीवायरस डाउनलोड कर लेना चाहिए। ऑनलाइन भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम एक सिग्नेचर टू नो अबाउट द ऑर्डर प्रोवाइड फुल प्रोटेक्शन। ठीक है। एंटीवायरस को हम डाउनलोड कर लेंगे जो हमारे फुल प्रोटेक्शन करेगा हमारे सिस्टम को। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रन फ्रिक्वेंट फुल सिस्टम स्कैन। जब हम डाउनलोड कर लेंगे अपने एंटीवायरस को, तो वो क्या करेगा, पूरे सिस्टम को स्कैन करेगा और जहाँ भी वायरस होंगे उसको ढूंढेगा। और कब कब स्कैन करता है, हमें नेट कनेक्शन हमेशा चाहिए। ठीक है। क्योंकि हमें अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करवाना होता है। तो फुल सिस्टम स्कैन एटलीस्ट वंस अ मंथ। देखिए, मंथ में एक बार जो है सिस्टम को अपडेट करना इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि एंटीवायरस को अपडेट करना इम्पॉर्टेंट है। प्रिवेंटिव मेजर्स, कीप योर सिस्टम अपडेट। देखिए क्या करना होगा, बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, अपडेट करना होगा अपने सॉफ्टवेयर को। यूज़ कॉज व्हेन डाउनलोडिंग फाइल ऑन द इंटरनेट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि हमें क्या करना होगा, हमें डाउनलोडिंग फाइल, जो भी हम फाइल डाउनलोड करें तो उसके लिए हमें क्या रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। ठीक है। इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड करें तो उसके लिए अलर्ट रहना है कि कोई ऐसी वैसी फाइल डाउनलोड ना कर ले जिससे कि वायरसेस डाउनलोड हो जाए। नेक्स्ट है डिसेबल कुकीज़ इफ पॉसिबल। और अगर पॉसिबल हो तो कुकीज़ को डिसेबल कर देना चाहिए। मतलब कि जो कुकीज़ एक स्पेस होता है जिसमें कि हिस्ट्री स्टोर होती है, उन्हें लॉक कर देना चाहिए कि हिस्ट्री स्टोर ही ना हो। कुकीज़ क्या होता है, अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल ऑन अ कंप्यूटर स्टोरिंग स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑनलाइन हैबिट्स ऑफ द यूज़र। मीन्स कि एक टेक्स्ट फाइल होती है। ठीक है। ये कंप्यूटर स्टोरिंग स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये कंप्यूटर में होता है जो कि स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है ये, जब हम कुछ भी ऑनलाइन सर्च करते हैं तो। ओके। नाउ स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। सो आप जो है
आप इसमें जो भी एक्सरसाइजेस होंगे उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके।